वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का थ्रू द एजेस। बुक का नाम है, चैप्टर है थ्रू द, है ना, बुक है थ्रू द एजेस, सेक्शन है ज्योग्राफी, चैप्टर है 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑब्स्टियन जो है बेटा एग्जाम्पल है किस चीज का? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का, सेडिमेंट्री रॉक्स का, या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। तो राइट आंसर जो है बेटा इसका है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक। इनमें से कौन सी एक रॉक नहीं है? ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या मैग्मा। राइट आंसर है बेटा मैग्मा। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती है किसके परिणाम स्वरूप बनती है, किसी वजह से बन रही है? कह रहा है कि हीट एंड प्रेशर की वजह से, कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से, कॉम्पैक्टिव ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से, या नन ऑफ दिस। राइट आंसर बेटा हीट एंड प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मटेरियल दैट मेक्स अप द अर्थ एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती है मटेरियल को दैट मेक्स अप द अर्थ एट एस्थेनोस्फीयर, जिसकी वजह से हमारा एस्थेनोस्फीयर बना हुआ है। तो ए ऑप्शन है ए रिजिड सॉलिड, ए सॉलिड दैट इज एबल टू फ्लो, ए लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर बेटा ए सॉलिड दैट इज एबल टू फ्लो। नेक्स्ट, निकल एंड आयरन आर फाउंड इन। निकल और आयरन फाउंड किए जाते हैं कहाँ? कोर में, मेंटल में, आउटर क्रस्ट में, इनर का। अर्थ की बात कर रहे हैं ना बेटा। चलिए, राइट आंसर बेटा कोर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज। हमारी जो अर्थ है उसकी जो कोर है उसकी एवरेज रेडियस कितनी है? 75 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, या 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम कूलिंग ऑफ लावा आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वो कह रहा है भाई जो रॉक्स बनी हैं, लावा जब कूल होता है तो उसकी वजह से जो बनी है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं उनको। क्या सही है? दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिफर्ड टू एज सियोल। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती हैं उनको हम सियोल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है उनको, है ना? क्या ये ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। क्या ट्रू है? यस, इट्स ट्रू। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल जो हैं पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द इंटीरियर कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर। जो इनर कोर होती है वो सबसे गर्म पार्ट होता है हमारे अर्थ के अंदरूनी हिस्से का। यस, इट इज ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जियोलॉजिस्ट लर्न अबाउट द अर्थ इंटीरियर। जियोलॉजिस्ट ने कैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अंदरूनी चीजों के बारे में पता लगाया या जब उनके बारे में स्टडी की? थ्रू डीप माइन ऑपरेशन। ठीक है, माइन ऑपरेशन यानी खुदाई करते हैं हम, कोयला वगैरह निकालते हैं, तो डीप माइन की जब की गई तब पता चला। अर्थक्वेक्स आए, वोल्केनिक इरप्शंस हुए, एंड स्टडी ऑफ रॉक से हमें ये सब चीजें पता चली। नेक्स्ट, नेम द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ की अंदरूनी जो लेयर्स हैं उनके बारे में आप नाम लिखिए उनका। आंसर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नेक्स्ट, व्हाट आर सियाल एंड सीमा। सियाल एंड सीमा क्या होते हैं जानते हैं। ठीक है, दीज आर द नेचुरल मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, ये सारे के सारे नेचुरल मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं विच आर फाउंड इन द, और जो कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं, जिसको हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। सीएल की बात करते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिना। इट इज फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं। वहीं सीमा की बात करें तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज फाउंड इन द ओशियनिक क्रस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ओशियनिक क्रस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सियाल फाउंड फ्लोटिंग अबव द मेंटल। वो कह रहा सियाल जो होता है वाई, है ना, तो सियोल, वाई सियोल इज फाउंड फ्लोटिंग। ये तैरती रहती है ऊपर अबव द मेंटल, मेंटल के ऊपर। क्यों ऐसा? बिकॉज सियोल इज लेस डेंस टू, सो दैट इज वाई इट स्टार्ट फ्लोट्स अबव द मेंटल। वो कह रहा है कि भाई देखो
क्योंकि सियाल जो होती है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, वो हल्की होती है, सो दैट इज वाई, और इसी कारण से इट स्टार्ट फ्लोट्स अबव द मेंटल, इसलिए मेंटल के ऊपर तैरती रहती है। नेक्स्ट, लिस्ट सम यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक से कुछ इस्तेमाल यूजेस बताइए। यूजेस ऑफ रॉक्स क्या है बेटा? ग्रेफाइट इज द पार्ट ऑफ राइटिंग पेंसिल, तो रॉक्स जो है एक चट्टान जो है उसमें से ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, वो राइटिंग पेंसिल का हमारा हिस्सा होता है, या यहाँ से है ना लिखा जाता है, हम उसको यूज करते हैं। स्लेट इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड, स्लेट का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड बनाने में किया जाता है, ठीक है, फुल स्टॉप। सीमेंट इज ए कॉमन बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम रॉक्स, सीमेंट जो है जो चट्टानों से बनाया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होता है। रॉक्स आर यूज बाय आर्टिस्ट, रॉक्स का इस्तेमाल आर्टिस्ट लोग भी करते हैं। रॉक्स आर सोर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स लाइक जेम्स एंड डायमंड, रॉक्स हैं एक सोर्स हैं प्रीशियस स्टोन्स का, जैसे कि जेम्स हो गए, डायमंड्स हो गए। नेक्स्ट, चॉक इज ऑफन फ्रॉम लाइमस्टोन, चॉक से क्या बनाते हैं हम? लाइमस्टोन बनाते हैं, लाइमस्टोन। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म, इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं ये बताइए। चलिए जानते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा बनती हैं, एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन रॉक मटेरियल, और क्रिस्टलाइजेशन होता है जब मोल्टन रॉक ऑफ मटेरियल का, कॉल्ड मैग्मा, जिसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। मैग्मा इज ए मोल्टन मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स, मैग्मा जो होता है एक मोल्टन मतलब पिघला हुआ मिक्सचर है मिनरल्स का, गैसेस का, एंड डिजोल्व मटेरियल फाउंड बीनेथ द अर्थ सरफेस, और जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं, उनका एक मिक्सचर है। द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स टिपिकली अकर्स इन टू मेन सेटिंग्स, ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं जनरली उनको क्या होता है, उनका जो फॉर्मेशन होती है वो दो तरीके से होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, एंड सॉलिडिफाइज और जम जाता है बीनीथ द अर्थ क्रस्ट सरफेस, अर्थ क्रस्ट सरफेस के नीचे। एज द मैग्मा स्लोली कूल्स, मैग्मा धीरे धीरे कूल डाउन होता है ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड, समय के टाइम के दौरान। द मिनरल्स विद इन इट बिगन टू क्रिस्टलाइज, और जो उसके पास मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होते हैं, क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं, एंड फॉर्म ए सॉलिड रॉक मास, और एक सॉलिड रॉक मास आपको मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इंक्लूड, कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल? ग्रेनाइट है, डायोराइट है, एंड गैब्रो है। जबकि बात करें तो अगर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा इरप्ट्स ऑनटू द अर्थ सरफेस, जब ये कह रहा है कि भाई जब ऐसा है कि मैग्मा इरप्ट्स होता है, बाहर निकलता है, फोड़ के बाहर आता है, ऑनटू द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर, थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान, एंड क्विकली कूल डाउन, और अचानक से तुरंत ठंडा हो जाए। व्हेन मैग्मा रीचेज द सरफेस, जब वो अर्थ सरफेस से पहुंचता है, इट इज कॉल्ड लावा, उसको हम लावा कहते हैं। The rapid cooling of lava exposed to the relatively cool ambient temperatures result in the formation of small mineral crystal or even glassy textures। तो जब भाई कूलिंग रैपिड होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक है, अब वो कह रहा है ऐसा कब होगा? जब बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंट टेम्परेचर्स हैं, वो ठंडे हों, वो चीज़ क्या हो? ठंडी हो, तो तब ऐसे हो सकते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन हो, तब बनती हैं छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल बनते हैं, इवन ग्लासी टेक्सचर के भी बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इंक्लूड बसाल्ट हो गया, एंडेसाइट हो गया, रायोलाइट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉक साइकिल, रॉक साइकिल क्या होती है? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, डायग्राम की मदद से समझाइए। चलिए रॉक साइकिल की बात करते हैं। व्हेन रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिसाइकल, जब रॉक्स को लगातार कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान रिसाइकिल करते हैं, होती जाती हैं, बीइंग फॉर्म्ड, और ये बनती जाती हैं, बोर्न डाउन एंड देन फॉर्म अगेन, बोर्न डाउन हो जाए, घिसती जाती हैं, जल गई, घिस गई, खराब हो गई, और फिर से नई चीज बन गई। इस प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। यानी जिस तरह से हम जानते हैं भाई बारिश होती है, ठीक है, पानी जाता है सॉइल में, ठीक है, सॉइल से क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, तालाब में जाता है, वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन, है ना, फिर से ये साइकिल चलती रहती है, ऐसे भी रॉक की साइकिल चलती रहती है। Second part, as the water changes it from its nature to the water cycle, the rocks also change their form through the rock cycle। जिस तरह से वाटर चेंज होता है नेचर में और वाटर साइकिल फॉर्म होती है, ठीक उसी तरह से रॉक साइकिल भी बनती है। When the molten magma cools, जब molten magma ठंडा होता है, it solidify, ये जम जाता है, to become igneous rock, तो बनती है igneous rocks। These igneous rocks after being broken down into small particles, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल ब्रोकन डाउन हो जाती, टूट जाती हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स।
पानी के द्वारा, हवा के द्वारा इनको बहा के ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे और ये डिपॉजिट हो जाती हैं और बनाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए, When the igneous rocks and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure, और जब इन पे ज़्यादा हीट लगती है, प्रेशर लगता है, they change into metamorphic rocks, तो ये बन चुकी होती है metamorphic rocks। The metamorphic rocks under great heat and pressure melt down to form molten magma, और ये metamorphic rocks फिर से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में आती हैं तो फिर से बना लेती हैं molten magma। दिस साइकिल कंटिन्यू अगेन, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। चलिए, तो ये है भाई है ना डायग्राम है साइक्लिंग का जो आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरह से देखिए क्या है यहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है तो भाई क्या होगा, मेल्टिंग हो गई, मेल्ट होने से मैग्मा बना, ठीक है। अब मेल्टिंग मैग्मा बना तो कैसे बना होगा, ठीक है। तो भाई देखो, अभी अगर ये कूल्ड मैग्मा को कूल डाउन करेंगे तो इग्नियस रॉक्स बनेगी, इग्नियस रॉक्स अगर फिर से मेल्ट हो गई तो फिर से मैग्मा बन जाएगा, और मेल्ट नहीं हुई तो क्या होगा, हीट और प्रेशर पड़ सकता है उस पर बहुत ज़्यादा, या ऐसे हो सकता है कि भाई क्या हो, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। पानी बारिश हो, बहा के ले जाए पार्टिकल्स को, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होगा, फिर से कॉम्पैक्टिंग एंड सीमेंटिंग हो जाएगी, फिर से जम जाएगी, ठीक है, फिर से बन जाएगी। फिर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार होगी इस तरीके से, और फिर से हीट टेम्परेचर, तो ये साइकिल ऐसे चलेगी। और मेटामॉर्फिक रॉक के साथ सीधे ऐसा भी हो सकता है कि भाई बारिश पड़े, ठंडा हो जाए, जम जाए, फिर से सेडिमेंट बन जाए। तो ये एक तरह से साइकिल आपकी चल सकती है ऐसे। नेक्स्ट, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म, मेटामॉर्फिक रॉक किस तरीके से बनती हैं जानते हैं। तो अभी बात भी की थी डायग्राम में, फिर से देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। तो कह रहा है मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती हैं थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें जो बदलाव हो रहा है प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से जो हैं रॉक्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हीट प्रेशर, जब उन पर हीट और प्रेशर पड़ता है और केमिकल एक्टिव फ्लूइड उनसे एक्ट करते हैं तो ये चीजें बन जाती हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक इज डाइव फ्रॉम द वर्ड मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फे मीन्स फॉर्म। तो यानी कि मेटामॉर्फिक का मतलब होता है जिनकी शेप में ना फॉर्म क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure, जब sedimentary rocks पे पड़ता है, सब्जेक्टेड होती हैं, लगता है उन पे हाई हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। स्लेट, मार्बल, डायमंड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल मेटालिक मिनरल इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो कहता है मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल मेटालिक मिनरल, तो इनमें बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि, और उसमें गोल्ड और सिल्वर भी होता है। नेक्स्ट, describe the formation of sedimentary rocks, how do they tell us a lot about the history of the earth। वो कह रहा है कि भाई देखो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझाओ हमें जरा, और किस तरीके से हमें ये हिस्ट्री के बारे में, धरती के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं, ये भी एक्सप्लेन करो। चलिए जानते हैं। When the rocks keep on breaking into smaller pieces, जब ये रॉक्स टूटती रहती हैं छोटे छोटे और छोटे पीसेस में, by the action of water, पानी की वजह से, विंड की वजह से, आइस की वजह से, these get carried along winds, और ये कैरिड अवे हो जाती हैं, इनको बहा के ले जाया जाता है विंड्स के द्वारा, नदियों के पानी के द्वारा, स्ट्रीम के द्वारा, धार जो होती है उनकी, एंड आर डिपॉजिट एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग प्लेसेस पे ये क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। These deposit materials are called sediment, इन डिपोजिट मेटेरियल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। एज लेयर आफ्टर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे जमती चली जाती है। द वेट ऑफ दीज लेयर्स बिकम्स इमेंस, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, पुशिंग डाउन द लोअर लेयर ऑफ सेडिमेंट विद द ट्रेमेंडस फोर्स और प्रेशर, अपने से नीचे वाली लेयर को ये क्या करती हैं, पुश करती हैं, प्रेशराइज करती हैं। द ग्रेजुअली हार्डन टू फॉर्म रॉक कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और इस तरीके से धीरे धीरे करके एक बहुत हार्ड रॉक बन जाती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म अंडर वाटर, ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक पानी के अंडर में बनती हैं। दे आर इजी टू आइडेंटिफाई, इनको आसानी से पहचान सकते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म इन लेयर्स, क्योंकि ये लेयर्स में बनी होती हैं। नेक्स्ट, दीज लेयर्स आर कॉल्ड स्ट्रेटा, इन लेयर्स को हम स्ट्रेटा के नाम से जानते हैं। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। दे ऑफन हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉसिल्स इन दैम, और इनके अंदर जनरली प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स हुआ करते हैं, अवशेष हुआ करते हैं। दे टर्न इनटू कार्बन, ये कार्बन में बदल जाती हैं। दिस गिव्स अस कोल, इनसे हमें कोल मिलता है, ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, एंड पेट्रोलियम भी मिलता है।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, क्या क्या एग्जाम्पल है, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, है ना, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गए। चलिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर द ओनली टाइप ऑफ रॉक्स, ये केवल ऐसे टाइप की अकेली रॉक्स हैं दैट है फॉसिल, जिनमें फॉसिल्स होते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड इन लेयर, और जो कि लेयर में बनी होती हैं, विद द न्यूएस्ट रॉक्स ऑन द टॉप, और नई वाली जो होती हैं वो टॉप पर होती हैं, एंड द ओल्डर लेयर आर एट द बॉटम, और ओल्डर वाली सबसे नीचे होती हैं बॉटम पे। सो दे टेल अस ए लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और ये इस तरह से हमें हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत डिटेल में बताती हैं। चलिए, तो देखिए ये डायग्राम है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का, ये सैंडस्टोन है ना, जिससे देखो आप बिल्डिंग, लाल किला टाइप की चीजें बनी हुई हैं। सॉल्ट हो गया जो घरों में खाने में यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स, मिनरल्स पे एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। चलिए जानते हैं आंसर। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, मिनरल जो होते हैं बेटा नेचुरली अपने आप होते हैं अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड, उनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेटालिक मिनरल कॉल्ड ओर्स, मेटालिक मिनरल से, जिनको हम ओर्स कहते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, नॉन, ऐसा नहीं कि नॉन मेटालिक मिनरल्स हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते, बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, ये भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कोल इज ऑफन यूज टू हीट होम्स, कोल जो घरों में हम जलाते हैं, घर में, है ना, गर्मी, सर्दियों के दिनों में गर्मी भट्टी जलाते हैं ना, गर्म करने के लिए, कुक फूड, खाना पकाने के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पास्ट, पुराने समय की बात करें तो ट्रेन्स पर पावर्ड बाय कोल, ट्रेन्स भी चला करती थी कोयले से। सीएनजी एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल इन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर पर्पज, सीएनजी पेट्रोलियम भी ट्रांसपोर्टेशन, बस है ना, बस हैं, कार हैं, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए। नेक्स्ट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम की बात करते हैं। चलिए, ड्रॉ द लेवल एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो बेसिकली आपको ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है बेटा, है ना, तो आपकी बुक में भी दिया हो तो इसको देख के आप एक दो बार ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, अगर एग्जाम में आपके आता है तो वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग्स पे। तो कॉलम ए है, कॉलम बी है, बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉक्स दिए हुए हैं और ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं ऑब्सिडियन का एग्जांपल क्या है बेटा, है ना, किसका एग्जांपल है, तो ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। यही बात करें हम सैंडस्टोन की, तो ये सेडिमेंट्री है ना, आसानी से मैच करा लेंगे। ग्रेनाइट की बात करें तो बेटा ये फ्लोटिंग रॉक्स का एग्जाम्पल होता है, और प्यूमिक की बात करें तो ये ग्लासी रॉक का एग्जाम्पल होता है। वहीं मार्बल की बात करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल होता है। चलिए इस तरह से आप इसको, है ना, स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से मैच करा सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस सब्जेक्ट का, किस सेक्शन का पहले आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। इसी तरह से आपकी भी हेल्प होती रहेगी और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं